आज हमारे हाथ में श्री रामचरितमानस की किताब है और मैं श्री रामचंद्र के चरणों में खड़ा हूँ। आपको राम की कथा का सार इस किताब में 7 कांड में कौन कौन से ऐसे मंत्र लिखे हैं जिसको जपने से आपके घर परिवार में सुख शांति और आपके सारे दुख कष्ट पीड़ा का निवारण हो जाएगा और राम जी की कृपा बनी रहेगी। देखिए, रामचरितमानस सब पढ़ते हैं, हम लोग रामायण देखते हैं और खूब झूठी आंसू बहाते हैं। घर परिवार में भाई भाई के लिए आप समझिए इंच इंच जमीन के लिए आपस में बोलचाल बंद है, बाप बेटे में बोलचाल बंद है, भाई जो एक ही तन से पैदा है उससे आप समझिए कि ऐसी दुश्मनी है राम रावण की तरह। और हम भरत का चरित्र सुन के आंसू बहाएंगे, माता सीता का त्याग तपस्या देखेंगी हमारी माँ बहन बेटियां, लेकिन उनके जैसा त्याग नहीं करेंगी। थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए तो आप समझिए कि ननिहाल का ससुराल में, ससुराल का मायका में, मायका का वहाँ और वहाँ का यहाँ बात करने लगती हैं और शिकायत करके और समझिए घर परिवार टूटने के कगार पे आ जाता है। इसलिए हम कोई भी पर्व त्योहार मनाते हैं, राम हमारे सामने समझिए कि त्याग तपस्या पुरुषार्थ साहस शौर्य वीरता पराक्रम के जीवंत उदाहरण के रूप में विद्यमान है। राम त्याग है सबसे बड़े। आप देखिए कि सब कुछ छोड़ के और तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम कृपा नासई सब रोगा जो यह भांति बने संजोगा और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं बार बार ये चौपाइयां कहता रहता हूँ, लेकिन बस इतना साफ समझिए राम जी के बारे में और इस श्री रामचरितमानस के बारे में और जो रामायण आप घर में टीवी सीरियल के माध्यम से देखते हैं उसमें बस एक ही चीज दिखाया गया है कि आप अपने अंदर साहस और वीरता पराक्रम, राम जैसा त्याग, राम जैसा आप समझिए कि हर पग पर मर्यादा का कहीं भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अतिक्रमण नहीं किया, इसीलिए इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रूप में जीवंत है और ये हमारे पूजनीय है। इसीलिए हम लोगों को रामनवमी के पवित्र पावन उपलक्ष्य में हम लोगों को ये समझिए कि संकल्प उठाना है कि भाई भाई में कभी शत्रुता नहीं हो। छोटी सी बात के लिए राम ने तो पूरा राजपाट छोड़ दिया, आप भाई के लिए, एक जमीन के लिए आपस में, थोड़े पैसे के लिए, थोड़ी बहुत धन संपदा के लिए आपस में लड़ने मरने कटने मिटने को तैयार है। ये कैसी राम की भक्ति आपकी, ये कैसे रामायण का सार। जो भी ये राम कथाकार लोग हैं 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतरते हुए और अपने ऊपर लाखों रुपए का वस्त्र धारण करके कथा उनकी यही से शुरू होगी कि राम ने सम्मोह माया त्याग तपस्या राम ने सम्मोह माया छोड़ दिया, राम सब त्याग दिए वनवासी हो गए। आप क्या कर रहे हैं? कथाओं में, कहानियों में, श्री रामचरितमानस में और रामायण में ऐसा जीवंत उदाहरण पेश किया जाए जिससे हमारी युवा पीढ़ी, जिससे हमारा घर परिवार, जिससे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारे जो भावी पीढ़ियां हैं, हमारे जो भविष्य है, जो हम लोग हैं, हम और आप सबके हृदय में राम विद्यमान हो जाए, जीवंत हो जाए, तब ये रामनवमी, तब ये नवरात्रि सार्थक है। नहीं तो आज राम नवमी के दिन बस शुभकामना संदेश भेज देने से ये हम लोगों का कार्य पूरा नहीं हो जाता। इसलिए जितने भी कथाकार लोग हैं उनसे विशेष करके आग्रह, जो धर्माचार्य लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, राम जैसा त्याग बस मुंह से कहिए नहीं, आप भी करिए। राम जैसे त्याग किया वैसे आप करिए। कथाओं में, कहानियों में और दृष्टांतों के माध्यम से देखेंगे, श्रोता बन के सुनेंगे नहीं, चरितार्थ करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। और सभी परिवारों से मेरा आग्रह है, इस रामायण में 7 कांड में सारे मंत्र, सारे सूक्त, अगर सारे मंत्र सूत्र देखे जाए तो बस एक मूल मंत्र याद रखिए कि राम जैसा त्याग करिए, राम जैसा तपस्या, राम जैसे आपके अंदर साहस शौर्य वीरता पराक्रम, राम जैसा बल बुद्धि तेज ओज आपके अंदर भर जाए। यही राम की सच्ची भक्ति है। इसलिए किसी भी घर में भाई भाई को लेकर बस भरत का चरित्र सुनेंगे, बस रामायण देखेंगे, आंसू टपकाएंगे, बहाएंगे, सीता का त्याग तपस्या देखेंगे हमारी माँ बहन बेटियां, लेकिन थोड़ा सा अगर दुख परेशानी कष्ट संकट चुनौतियां आंधी तूफान झंझावात पड़ जाए तो बस इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करके घर में ही लंका बना देंगी, घर में ही आग लगा देंगी। इसलिए हमारे सभी हिंदू भाई बहनों से आग्रह है, विनती है, निवेदन है, सभी सनातनियों से ऐसे राम कथा के माध्यम से इस तरीके का उदाहरण पेश किया जाए कि ये राम कथा व्यास पर बैठने वाले लोग खुद ही कह सकें कि हमारे अंदर ये त्याग है, हमने ये त्याग किया, हमने ये तपस्या किया, हम ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करिए। अपना उदाहरण कभी नहीं देते हैं क्योंकि ये करोड़ों रुपए की गाड़ी से घूमते हैं, करोड़ों रुपए का फोन रखते हैं, करोड़ों रुपए इनके सुख सुविधाओं में खर्च होते हैं। कैसा त्याग, कैसी राम की आप कथा कह रहे हैं? किस तरीके से देश में राम राज आएगा? इसलिए सभी हिंदू भाई बहनों से आग्रह है, आज रामनवमी के दिन आप संकल्प उठाइए और इस रामायण की पुस्तक में जो 7 कांड है इसमें बस हमने बताया, इससे ज्यादा कुछ मंत्र ही नहीं लिखा है, इससे ज्यादा कोई सूत्र ही नहीं है इसमें कि आप त्याग करिए, अपने जीवन में तपस्या करिए, पुरुषार्थ करिए, आलस्य त्यागिए, प्रमाद त्यागिए,
और अपने भाईचारा को कायम रखिए। आपस में भाई भाई में जो दुश्मनी है वो सब भाई आपस में भरत के समान हो जाए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान हो जाए, तब ये देश, ये परिवार और सब माँ बहन बेटियां अगर सीता जैसी त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ अपने अंदर आत्मसात करेंगी, तब ये देश में राम राज्य स्थापित हो पाएगा। तब ये राम की सच्ची भक्ति, तब ये सच्ची रामनवमी, तब हम सच्चे हिंदू, तब हम सच्चे सनातनी। इसलिए आप अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को हमारे अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। आप सभी को हार्दिक शुभ